चलिए अब शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की। अजमेर से बड़ी खबर पहले बताते हैं आपको। अजमेर के लोहागल गांव पेट्रोल पंप के पास गैस लीकेज से हड़कंप मच गया है। कुछ देर पहले गड्ढे में जोरदार ब्लास्ट हुआ जिससे इलाके में दहशत है। गैस का रिसाव होते ही आसपास के सुरक्षित लोग जो हैं सुरक्षित जगह पर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। घटनास्थल पर हालात काबू करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां लोहागल गांव में पेट्रोल पंप के पास गैस लीकेज से हड़कंप मच गया। कुछ देर पहले ही एक गड्ढे में ब्लास्ट होने की खबर आती है जिसके चलते इलाके में दहशत है। गैस का रिसाव होते ही आसपास के लोग जो हैं वो सुरक्षित जगहों की तरफ भागे हैं। पुलिस प्रशासन और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। घटनास्थल पर हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, अजमेर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गैस रिसाव हो रहा है। यहां इस गड्ढे में पहले ब्लास्ट होता है और फिर अब यहां पर गैस रिसाव जो है लगातार जारी है। और ये पेट्रोल पंप के ठीक पास ये हादसा हुआ है। लोहागल गांव है जहां पर पेट्रोल पंप है, उसकी बिल्कुल नजदीक गैस लीकेज होती है, ब्लास्ट होता है गड्ढे में, जिसके बाद यहां पर दहशत है। तुरंत सूचना दी जाती है प्रशासन को और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है। पवन हमारे सहयोगी अजमेर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। पवन, हादसा हुआ है, गैस लीकेज की खबर है, क्या काबू पा लिया गया है जो लीकेज हो रही है और ये कितने बजे की बात है? जी बिल्कुल, देखिए ये करीब 8:45 की ये करीब घटना यहाँ पर बताई जा रही है। और सबसे बढ़िया सबसे अच्छी खबर यह है कि किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं है, क्योंकि सूचना पर तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन 108 और इंद्रप्रस्थ कंपनी के जो टेक्निकल स्टाफ है, कर्मचारी है, वो मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि लीकेज होने के बाद कुछ देर तक मौके पर दहशत का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था। प्रशासन ने दोनों तरफ रास्ता रोक दिया गया था, वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी, मगर यहाँ पर प्रशासन की टीम वर्क एक साथ देखी गई और तुरंत जो इंद्रप्रस्थ कंपनी के जो टेक्निकल स्टाफ है वो मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया गया। इंद्रप्रस्थ स्टाफ का कहना है कि ये जहरीली नहीं होती, जैसे ही लीकेज होती है ये हवा से ऊपर की ओर उड़ती है। अगर इसमें कोई आग की चिंगारी लग भी जाती है तो कोई विस्फोट नहीं होता, जिस जगह पर आग लगी है वहीं से वे प्रेशर की और ऊपर की ओर जलती रहती है। तो कुल मिलाकर विस्फोट नहीं होता, जहरीली नहीं है और कोई ज्यादा एकदम से हार्मफुल या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मगर मौके पर तुरंत स्टाफ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। हालांकि आसपास के क्षेत्र को एहतियातन खाली करा दिया गया था और घटना के कुछ ही मिनटों बाद 30 से 45 मिनट के बाद ही इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। यहाँ पर रामदेव बाबा के जो भंडारे हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप भी पास में है और कुछ देर के लिए तो लोग आप एकदम से भागने लग गए थे, अफरा तफरी मच गई थी। मगर मौके पर जो कंपनी कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन, टेक्निकल स्टाफ मौके पर पहुंचकर पूरी तरीके से इस घटना को। और यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां फायरिंग के आरोपी को गोली मारी गई है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की जा रही थी। परचून व्यापारी पर फायरिंग की थी। पूछताछ के लिए बीहड़ क्षेत्र ले गई थी पुलिस। आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव भी किया। पत्थरबाजी में एक जवान घायल हुआ है। आत्मरक्षा में पुलिस ने पैर में गोली मारी है। तस्वीरें देखिए, ये वही फायरिंग करने वाला आरोपी है जिसने एक महिला पर दुकान में फायरिंग की थी और अब ये पुलिस ने इसको पकड़ा, लेकिन पुलिस से की कस्टडी से इसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने इस पर फायरिंग कर दी। नीरज हमारे सहयोगी धौलपुर से इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। नीरज, जो 8 से 10 बदमाश थे उन्होंने फायरिंग की थी, ये खबर आपने पहले दी। अब खबर ये आ रही है कि एक शख्स पकड़ा जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, उसके पैर में गोली लगी है। ये लोग कौन हैं और बाकी जो आरोपी हैं, क्या उनके बारे में क्या जानकारी है? नीरज, चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक खबर बता दें कि इन्होंने शाम को एक महिला पर फायरिंग की थी, लेकिन अब इनको पकड़ा गया है, जिसके बाद इसने भागने की कोशिश की और इसको गोली लगी है।
आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा से आपको खबर बताते हैं, जहां 70 साल बाद भी विकास से दूर है देवपुरा गांव। रायला के देवपुरा में बरसात के बीच अंतिम संस्कार किया गया है। मोक्षधाम नहीं होने से टायरों का सहारा यहां पर लेना पड़ा है। लांबिया कला पंचायत के देवपुरा गांव की यह पूरी घटना है। देवपुरा निवासी लादूलाल कुमावत का अंतिम संस्कार बरसात के बीच जुगाड़ करके किया गया। तो ये तस्वीरें भीलवाड़ा के देवपुरा की हैं, जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए जुगाड़ करना पड़ा। यहां पर मोक्षधाम नहीं है, लगातार बारिश हो रही है और लकड़ी गीली है, जिसके चलते टायरों की मदद लेनी पड़ी। नवीन हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से इस खबर पर जुड़ गए हैं। नवीन, शर्मनाक तस्वीरें देवपुरा भीलवाड़ा से हैं, जहां एक शख्स का अंतिम संस्कार करना था, लकड़ी गीली थी, टायरों की मदद लेनी पड़ी। मोक्षधाम नहीं है यहां पर। देखिए, मोक्षधाम नहीं होने का ये मामला इस भीलवाड़ा जिले में इस बरसात के सीजन में चौथी घटना है। चंद दिनों पहले ऐसा ही एक मामला आश्विन थाना क्षेत्र के मालासेरी में हुआ था। उसके बाद एक घटना और इसी तरह की बनेड़ा के आसपास के गांव में हुई थी। इस बार ये हुई है तो इस घटना के बाद में ये बात तय हो गई है कि जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने अधिकारी दावा करते हैं विकास का, वो सब दावों की यहाँ पोल खुल गई है। काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिस दाह संस्कार में, एक बुजुर्ग के दाह संस्कार में मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा या अक्सर 2 घंटे लगना चाहिए थे, उसी दाह संस्कार को निपटाने के लिए ग्रामीणों को कम से कम 5 घंटे से 6 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। एक तरफ बरसात लगातार जारी थी, आज बूंदाबांदी थी। जो इस लांबिया पंचायत का पूरा मामला है ये उस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसलिए जो विकास के दावे करने वाले जो लोग हैं, उनकी, प्रशासन की और जो नेताओं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबकी पोल खोल दी है। एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया गया है लोगों को, जनता को, भी आखिर कहाँ दावे हैं और कहाँ असलियत क्या है। अब इस दौर में पंचायत, आज ग्रामीणों ने इस बात में नाराजगी भी खूब जताई। वहाँ जो जनप्रतिनिधि थे उनको भी बहुत खरी खोटी सुनाई। मगर अब देखना ये होगा कि ये जो खरी खोटी सुनाने के बावजूद कितना असर होता है और कितने ये जो मोक्षधाम है, जो कि बिना चद्दर के मोक्षधाम बना हुआ था, इससे कितनी निजात मिलेगी और कब जल्दी विकास होगा। तो ये तस्वीरें विधायक को, सांसद को, कलेक्टर को, प्रशासन को देखनी चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जोशी आपका इस अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के देशनूक से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जल भराव के बीच शव यात्रा निकाली गई है और हैरान करने वाली तस्वीरें यहां सामने आई हैं। सिस्टम लचर नजर आ रहा है, जनता लाचार है। बारिश ने नगर पालिका की भी पोल खोल दिया है। देशनूक पालिका क्षेत्र की गलियों में पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी के बीच शव यात्रा ले जाते दिखे हैं परिजन। वीडियो वायरल है। 2 दिन से बीकानेर जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जिले का देशनूक कस्बा जलमग्न हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि पानी की निकासी क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से कुछ काम नहीं किया। दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन यहां पर पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, देशनूक से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां शव यात्रा निकाली है, लेकिन किस हालात में निकाली है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें देशनूक से बता रहे हैं हम आपको, शर्मनाक तस्वीरें, जहां पानी इतना ज्यादा भरा है और जिन लोगों का काम है व्यवस्था बनाए रखने का, वो लोग लापता हैं। वोट मांगने के वक्त जो हैं वो मोहल्ले, कस्बे, हर घर तक पहुंचते हैं, लेकिन जब जनता परेशान होती है तो कोई सामने नहीं आता है। गिरिराज हमारे सहयोगी इस खबर पर देशनूक से जुड़ गए हैं। गिरिराज, शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है देशनूक से, जहां घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है और शव यात्रा जो है निकाली जा रही है। नगर पालिका और बाकी लोग, जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, वो कहां सोए हैं? यहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जी बता दें कि बीकानेर जिले में कल से लगातार बारिश हो रही है और बीकानेर शहर की बात करें, चाहे गांव की बात करें, चारों तरफ पानी ही पानी है, गलियां में पानी भरा हुआ है। तो वहीं देशनूक के नगर पालिका से ये तस्वीर सामने आई है, जहां शव यात्रा को जो घुटनों तक पानी है वहां से निकाला गया है। जो पालिका है उसके पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि ऐसी व्यवस्था जो पानी की निकासी नहीं, कस्बे के पूरी जो क्षेत्र है पूरा पानी जलमग्न हो रखा है, पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। और ऐसे में शव यात्रा को जो निकाला गया इस पानी के बीच से, तो ये वीडियो जब सामने आया
तो पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे वीडियो जब वायरल होते हैं, जब प्रशासन की जो नाक के नीचे जब गलियों में जो ऐसे शव यात्रा निकलती है तो आम जन परेशान होते हैं। जो जनप्रतिनिधि है, अभी तक जनप्रतिनिधियों का कोई बयान नहीं आया है इसको लेकर कि अब क्योंकि नगर जो देशमुख क्षेत्र है, जो विश्व विख्यात मंदिर करणी माता मंदिर के लिए विख्यात है, यहाँ पर्यटन स्थल के लिए ये इसे मशहूर है। और यहाँ पर उपलब्धि के लिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे और करोड़ों रुपए के सौगात दिए थे, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरह से लचर है और आम जन परेशान हो रहे हैं। जो ये तस्वीर आई है जो आप लोगों को दिल दहलाने वाली है। जी बिल्कुल, ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, व्यवस्था बिल्कुल लचर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भीलवाड़ा की तस्वीर। एक ओर भीलवाड़ा में बारिश के बीच टायरों से लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं, दूसरी ओर बीकानेर में भारी जलभराव के बीच अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें देखिए आप। अब ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं उन जनप्रतिनिधियों पर, उन विधायक, सांसद या फिर जो प्रशासन के लोग हैं उन पर। चलिए अब झुंझुनू से आपको खबर बताते हैं, जहां बेटियों को ससुराल छोड़ने गए परिजनों पर हमला किया गया है। सिंघाना थाना के 2 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हैं। ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है। घायलों को सिंघाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 घायलों को गंभीर हालत में झुंझुनू रेफर किया गया है। 2 पुलिसकर्मियों का इलाज सिंघाना के निजी अस्पताल में जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां ससुराल बेटियों को छोड़ने गए परिजनों पर हमला हुआ है और इस हमले में पुलिसकर्मी भी घायल हैं। 9 लोग घायल हैं इसमें, और ससुराल पक्ष के लोगों पर हमले का आरोप है। लाठी डंडों से हमला किया गया है। घायलों को सिंघाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 7 घायल है, उनको झुंझुनू जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और जांच के लिए हमने कांस्टेबल और जाब्ते को वहाँ भेजा। तो वो लोग जो पीड़िता और उनसे बातचीत करने के लिए उसके घर में घुसे, तो उन्होंने अचानक से उन लोगों पे हमला कर दिया। उसके बाद में पुलिस के हमारे ड्राइवर और एक कांस्टेबल ने जब उनको बचाने की कोशिश की, तो उनकी भी उनके द्वारा जब हमला किया गया उन पे पीड़िता पे, तो उसके लगने से हमारे ड्राइवर का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसका इलाज जारी है। मैं उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है। और जो आरोपी हैं उनमें से एक को हमने डिटेन कर लिया है और जल्द ही हम 2 को गिरफ्तार करेंगे। बारिश और बाजरे की खेती की होने की वजह से हम प्रयास कर रहे हैं। बेचन गया था, लड़की वाले मन छोड़ दिया, हम उन्हें बेचन गया था, तो कि हमें उन्हें बेच के लड़की वो भीतर बड़ी न है, हमें दूसरी गाड़ी में था, तो क्या पहली बड़ी पुलिस थी हमारे साथ ही, तो पुलिस के बैठे एक हम बिना हथियार था, हम तो रिश्तेदार है, कोई वो बात तो रिश्तेदार भाई ठीक है, कदे गलती हो जा है तो भाई छोटा वो चक्कर में क्या माननीय 2 तो लड़कियां बथ रहे तो आपको नाम तो दुलीचंद है और एक को बड़ला को हरीश और छोटनिया को महेश। पहले से कोई ना कोई बापन थी नो तो टक्कर में करता ला थे हमारी कोई बाप को कौन थी अभी तक तुम ही कोई तुम्हारी लड़कियां बिगड़ क्या टापरा वो चक्कर में हमें लड़कियां हमारा छेड़ी कर दी छेड़ी तो 3 साल पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अजमेर से खबर बताते हैं, जहां जिले के नसीराबाद तहसील के बागसुरी गांव से बड़ा मामला सामने आया। यहां कार्यरत पटवारी प्रवीण तंवर पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। एक परिवादी ने उसके खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत दी है, साथ ही रिश्वतखोरी का वीडियो भी सार्वजनिक कर दिया है। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। यह वीडियो पीड़ित ने अपने मोबाइल कैमरे में 8 अगस्त को पैसे देते वक्त बनाया था। वायरल हुए 1 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में पटवारी प्रवीण तंवर और परिवादी देवकरण गुर्जर के बीच बातचीत साफ सुनाई दे रही है। वीडियो में पीड़ित अपने पर्स से 1000 रुपए निकालकर देने की बात करता है, जिस पर पटवारी कहता है ये राशि कम है, 2000 देने होंगे। पीड़ित खुद को गरीब आदमी बताते हुए कम देने की गुजारिश करता है। इसके बाद वो जमीन पर रखे 500 और 100 के नोट गिनकर पटवारी को थमाता है। पटवारी उन नोटों को अपनी फाइल के नीचे दबाते हुए राशि कम है की टिप्पणी करता है और फिर परिवादी को जाने के लिए कह देता है। मामले में वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ने पटवारी का रोज आवा मिनटी रोज चक्कर मारा, आज करो कल करो, मैं महीने भी मैं कर सकूँ नहीं भी करूँ,
मेरी मन की मुर्जी है, मैं आज भी कर दूं। और अब कल 20 तारीख मैं 5 तारीख कल भी पर दे भी जो 5 तारीख 20 तारीख अब 20 के गोल्ड को मन खोलूं नहीं भी खोलूं, ये मेरी मन की मुर्जी आज भी रेडी कर दूं। कुछ मेरे को मुझे 5000 रुपये दो। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।